हाई डिमांड प्रोडक्ट ले आया फिर भी सेल नहीं आ रही, लाखों के एड्स चला लिए फिर भी सेल नहीं आ रही, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड चुरा के यूज कर लिए फिर भी सेल नहीं आ रही। देखो, अगर तुम्हारा भी यही हाल है तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे तुम अपने प्रोडक्ट पर कैंपेन रन करोगे, इससे सेल्स कैसे बढ़ेगी, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और कैसे तुम अपना ई कॉमर्स सक्सेसफुल बनाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो देखो, एड्स चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने Amazon सेलर अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ 3 लाइंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग के अंदर कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कैंपेन मैनेजर पे आप क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे इस डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे इस डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको पुरानी परफॉर्मेंस दिख जाएगी जो भी आपकी ऑलरेडी चल रही होगी। यहाँ पर आपके नीचे कैंपेन्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे इस टैब के ऊपर और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आएंगे। पहला है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, दूसरा है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, तीसरा है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो देखो, प्रोडक्ट, ब्रांड, डिस्प्ले क्या होता है, कहाँ पे दिखता है, तीनों के क्या बेनिफिट्स है और तीनों की क्या क्या प्लेसमेंट होती है, ये सारा मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली, तो यहाँ पे वीडियो का लिंक लगा रहा हूँ, जाके जरूर देखो, वरना वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब हम समझेंगे कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन हमें कैसे चलाने हैं। हमें क्लिक करना है क्रिएट कैंपेन के ऊपर। अब जब आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे अपने कैंपेन के अंदर। आपको नीचे जाना है और नीचे जाना है और नीचे, यहाँ पे आपके आ जाएगी सेटिंग्स। सबसे पहले आपको अपना कैंपेन नेम सिलेक्ट करना है। तो देखो, कैंपेन नेम आपको वो सिलेक्ट करना है जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे कि कैंपेन का नाम क्या था। एग्जांपल के लिए मैंने ये ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक तरीका लिख देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ स्पॉन्सर प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसपी लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ हमारे कैंपेन का नाम। अब मान के चलते हैं कि हमारा जो कैंपेन है वो होगा ऑटो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करें AT हाइफन, उसके बाद हमारी ब्लैक टी शर्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक टी शर्ट। फिर हमारा दिन का बजट होगा कुछ 100 रुपए, कि 100 रुपए से ज्यादा हमें ऐड नहीं चलाना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 रुपए प्लस मैं यहाँ पे एक ये फॉरवर्ड स्लैश कर देता हूँ और आज की डेट डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, कैंपेन का नेम देखते मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने ये कैंपेन किस डेट को चलाया था। तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ, ठीक है। डेट चलाने के बाद मुझे अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है। तो अगर देखो आपको कोई पोर्टफोलियो है तो आप पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे टैब डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट टैब करूंगा, अगेन वापस कैंपेन में आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट क्रॉस पे क्लिक करना है। तो देखो, जैसे हमने क्रॉस कर दिया था, हम वापस अपने कैंपेन मैनेजर के अंदर आ गए। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें करना है क्रिएट अपना पोर्टफोलियो। तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं वो समझते हैं। वापस अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट लॉगिन करो। जैसे ही आप अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट लॉगिन करोगे, आपको अगेन क्लिक करना है कैंपेन मैनेजर के ऊपर। अब देखो, जैसे हम कैंपेन मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो दिखता है। पोर्टफोलियो कहाँ दिखेगा, ये कैंपेन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा पोर्टफोलियो। इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर दो। सपोज मेरी ब्लैक टी शर्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक करके क्रिएट अ पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे क्या होता है कि पोर्टफोलियो बनाने से फायदा ये होता है कि जितने भी मेरे कैंपेन मुझे इस पोर्टफोलियो के अंदर डालने हैं, मैं उसको एक सॉर्ट कर दूंगा। एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि मान के चलते हैं मेरे पास 5 तरह की टी शर्ट है। अब 5 तरह की टी शर्ट है, मुझे हर एक पर 10-10 कैंपेन चलाने हैं, तो टोटल 50 कैंपेन हो जाएंगे। अब इन 50 कैंपेन को मैं सॉर्ट कर दूं कि मान लो मेरे 5 प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो के अंदर मैं उनके सारे कैंपेन डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मुझे पोर्टफोलियो वाइज दिख जाएंगे कि मेरे ब्लैक टी शर्ट में पूरे पोर्टफोलियो की एग्रीगेट परफॉर्मेंस क्या आ रही है। व्हाइट टी शर्ट का जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर 10 कैंपेन थे, वो 10 कैंपेन को मिलाकर मेरी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है। एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूं, मैं बैक करता हूं। तो देखो, ये एक ना पोर्टफोलियो है। आपको बस यहाँ पे जाके राइट स्वाइप करना है और आप देख सकते हो कि कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना स्पेंड हो रहा है, कितना CPC है, ठीक है, कितने ऑर्डर्स आए, कितनी सेल्स आई, कितना ए कॉस्ट आया। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल प्रोडक्ट लेवल पे मेरे जितने भी कैंपेन चल रहे हैं उन सब की मिलाकर मेरी एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितनी आ रही है। और जैसे ही आप इस पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हो, अब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि इस पोर्टफोलियो के अंदर मेरे कितने कैंपेन चल रहे हैं। हर एक कैंपेन की डिटेल ये रही, उस कैंपेन के अंदर कब कब चला था ये दिख रहा है, कैंपेन का बजट यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे और देखोगे, यहाँ पे और देखोगे तो यहाँ पे इंप्रेशन दिखेंगे, टॉप ऑफ सर्च दिखेगा, क्लिक्स, TTR, स्पेंड, CPC, परचेज, कितने ऑर्डर्स आए, कितनी सेल्स आई है, क्या ये कॉस्ट है, सब दिख जाएगा। तो इन शॉर्ट ये समझ लो कि अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है, आपके पास 50 प्रोडक्ट है, और अगर आपको हर एक प्रोडक्ट पे 5-5 कैंपेन चलाना है, 2-2 कैंपेन चलाने हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास 20 प्रोडक्ट है
और हर प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैंने 5 कैंपेन भी चलाए तो मेरे टोटल कैंपेन हो जाएगी 100। अब इन 100 कैंपेन्स को देख पाना कि कौन से प्रोडक्ट पे चल रहा है, कौन से पे नहीं चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्या नहीं आ रही है, इसको सॉर्ट करने के लिए हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो पोर्टफोलियो लेवल पे हम देख सकते हैं कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या आ रही है। और अगर कैंपेन लेवल पे देखनी है तो पोर्टफोलियो के अंदर जाके देख सकते हैं कि कौन सा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है किस कैंपेन की ये परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि इस कैंपेन पे क्या क्लिक्स, क्या स्पेंड, क्या सीपीसी, कितनी ऑर्डर्स, कितनी सेल्स, क्या एक और सब दिख रहा है। नीचे तक करके देख सकते हो। ये फायदा होता है पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। तो पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, अगेन पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं। जो भी आपका नाम था, मान लो मैंने ब्लैक रखा था, या फिर से क्रिएट करते हैं। मैं इस बार रख देता हूँ व्हाइट टी शर्ट लिख के मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद अब मुझे जो भी कैंपेन क्रिएट करने हैं मैं इसके अंदर जाके ही क्रिएट कर सकता हूँ। या फिर अगर मेरे कोई ऑलरेडी कैंपेन चल रहे हैं तो मैं 3 लाइन पे क्लिक करूंगा, ऐड कैंपेन पे क्लिक करूंगा और वो सारे कैंपेन ऐड कर दूंगा जो ऑलरेडी व्हाइट टी शर्ट पे मेरे चल रहे थे, ठीक है। वापस चलते हैं अपने क्रिएट कैंपेन के अंदर। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जो भी पोर्टफोलियो है मेरा वो सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मेरा ब्लैक टी शर्ट था तो ब्लैक सिलेक्ट कर लूंगा, जो भी था आपको सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप आज की डेट से चला रहे हो तो आज की डेट होगी। अब एंड डेट जो भी आपको रखनी है, आपको 7 दिन का चलाना है, आपको 2 दिन का चलाना है, आपको 1 महीने का चलाना है, वो एंड डेट आप यहाँ पे पिक कर लो। डेली का बजट आपको अपना यहाँ पे डेली बजट डालना है। 50 से कम आप बजट यहाँ पे रख नहीं सकते। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 40 रख देता हूँ, तो देखो नहीं रख सकते, 50 मिनिमम रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके 50-50 बजट रख देता हूँ और ये डेली का है, ठीक है। अगर मैं 7 दिन का चला रहा हूँ तो मेरा डेली का 50 रुपए का बजट में दे रहा हूँ, तो 7 दिन के मेरे हो गए 350 रुपए। मतलब मैं 7 दिन के अंदर इस कैंपेन के ऊपर मैं 350 रुपए खर्च करने वाला हूँ। तो ये भी अपने दिमाग में रख के चलना, ठीक है। उसके बाद अगर आपके कोई है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। बाकी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको हम बाद में सिलेक्ट करेंगे। अब हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, टॉप ऑफ सर्च, रेस्ट ऑफ सर्च, प्रोडक्ट पेज। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट से यहाँ पे सर्च कर देते हैं लैपटॉप फॉर ऑफिस, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो रिजल्ट्स जब भी आते हैं लिखा हुआ, जो ऊपर आ रहे हैं ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है। ये जो 2 एड्स है ये है आपके टॉप ऑफ सर्च, मतलब सर्च करने के बाद सबसे ऊपर दिखते हैं, सबसे टॉप पे दिखते हैं। उसके बाद आता है आपका रेस्ट ऑफ सर्च। अब इन 2 स्पॉन्सर्ड के अलावा जो ऊपर आ रहे हैं, बाकी जितने भी स्पॉन्सर्ड लिखे हुए होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये लिखा रहा है, ये आपका रेस्ट ऑफ सर्च। मतलब टॉप पेज के ऊपर जो आते हैं वो ये आते हैं, 1-2 प्लेसमेंट जो आ रही है। बाकी उसके बाद जितने भी आएंगे वो रेस्ट ऑफ सर्च में आएंगे। रेस्ट ऑफ सर्च मतलब पूरे सर्च पेज के ऊपर कहीं पे भी हम आपका ऐड दिखा देंगे, ऐसा अमेज़न कहता है। ये सारे रेस्ट ऑफ सर्च में। और नीचे देख लेते हैं, ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ये भी रेस्ट ऑफ सर्च है, ये भी रेस्ट ऑफ सर्च है, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ये भी रेस्ट ऑफ सर्च है, ठीक है। सर्च पेज में कहीं पे भी आपका ऐड दिखेगा वो रेस्ट ऑफ सर्च कहलाया जाएगा। अब मान लो मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपने देखा ये HP का एक लैपटॉप है। आप नीचे देखोगे, नीचे भी आपको ऐड दिखेंगे। जैसे मैं आपको और दिखाता हूँ और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है। ये वाले कौन से है, ये आपके प्रोडक्ट पेज पे है। मतलब जो किसी और के प्रोडक्ट के ऊपर जो ऐड दिखाए जाते हैं वो सारे प्रोडक्ट पेज कहा जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट पेज, ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो ऐड आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड लिखा है, ये सारे प्रोडक्ट पेज की प्लेसमेंट है। ये देखो ये भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके कौन से ऐड होगा, प्रोडक्ट पेज। अगेन वापस कैंपेन पे चलते हैं अपने। तो टॉप ऑफ सर्च मतलब जो ऊपर दिखा रहा है बिल्कुल टॉप पे। रेस्ट ऑफ सर्च मतलब सर्च पेज पे कहीं भी जो आगे पीछे दिखा रहा है वो रेस्ट ऑफ सर्च हो गया। और प्रोडक्ट पेज जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी ऐड चल रहे होते हैं ऊपर नीचे, वो सारे प्रोडक्ट पेज की प्लेसमेंट कही जाती है। अब टॉप ऑफ सर्च का मतलब है जो सबसे टॉप पे दिखेगा। अब सबसे टॉप पे दिखेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी वहां पे सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको थॉरली समझना पड़ेगा कि टॉप ऑफ सर्च पे चलाना है, रेस्ट ऑफ सर्च पे चलाना है, प्रोडक्ट पेज पे चलाना है। हालांकि आप कहीं पे भी चला सकते हो और जहां भी चलाओगे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कब, कहां पे, कैसे और कितना चलाना है। वो हम आगे चल के अपनी इस ई-कॉमर्स कोर्स की फ्री लर्निंग कोर्स की सीरीज में सीख जाएंगे। अब हालांकि टॉप ऑफ सर्च का मतलब ये है कि जितना ऊपर चलाओगे, जितना टॉप पे चलाओगे, उतना ज्यादा दिखेगा, उतना ज्यादा बिकेगा। बट टॉप ऑफ सर्च के अंदर हमारे पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें टॉप ऑफ सर्च पे चलाना है, रेस्ट ऑफ सर्च पे चलाना है या प्रोडक्ट पेज पे चलाना है। अब कौन से पे चलाना है, कौन से पे नहीं, ये मैं इस कोर्स के अंदर जो हमारा अल्टीमेट ई-कॉमर्स मास्टर कोर्स का फ्री कोर्स चल रहा है, इसी के अंदर मैं आपको आने वाली वीडियो में सब सिखाऊंगा कि आपको कब चलाना है, कहां पे चलाना है, कैसे चलाना है और क्यों चलाना है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मुझे टॉप ऑफ सर्च पे चलाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लेसमेंट का परसेंटेज डाल दूंगा। मान लो अगर मेरी बिड है 3 रुपए की, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं 3 रुपए 30 पैसे तक स्पेंड कर सकता हूँ अगर आप मेरा प्रोडक्ट टॉप पे दिखाओगे तो। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बिड है लेट से 10 रुपए की और मैं यहाँ पे रख देता हूँ 50%, तो 10 रुपए का 50% हो गया 5 रुपए। तो मैं 10 रुपए के ऊपर 5 रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा अगर आप मेरा प्रोडक्ट टॉप पे दिखाओगे तो, ठीक है। देखो लिखा भी है टॉप ऑफ सर्च पेज, ठीक है, प्लस 50%, मतलब आपकी जो भी बिड थी उसके अंदर आपका 50% आप और बिड दोगे अगर आप आपका प्रोडक्ट
टॉप ऑफ सर्च पे दिखाया जाएगा। तो ये चीज है। अब देखो, अगर आपको टॉप ऑफ सर्च पे दिखाना है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, 10%, 20%, 25% अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको 0 रख रहा हूं। ऊपर चलते हैं। अब देखो आती है बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? हम आपकी बिड्स को 100% से बढ़ा देंगे अप एंड डाउन में। अप एंड डाउन में मतलब क्या है कि मान के चलिए मैं यहाँ पे ना एक बिड लग के दिखाता हूँ आपको। ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिलेक्ट करते हैं या हम ही लेते हैं बिड, 3 रुपए की डिफॉल्ट बिड है। तो देखो क्या आ रहा है, वी विल रेज योर बिड बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100% इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी or more likely to convert to a sale and lower your bids when less likely to convert to a sale। मतलब क्या है, अगर आपकी 3 रुपए की बिड है, ठीक है, तो ये 3 रुपए की बिड को 3 रुपए से बढ़ा सकता है। मतलब अब इसके पास पूरा स्कोप है कि 0 से लेकर 6 रुपए तक ये बिड कहीं भी कर सकता है, क्योंकि आपने Amazon को पूरा राइट दिया है कि भाई आप मेरी बिड को 100%, मतलब जो भी बिड थी उसका डबल आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा तो अप एंड डाउन का मतलब यही है कि आप इसको 100% से बढ़ा सकते हो। अगर 3 की बिड थी तो आप 6 कर सकते हो, 5 की बिड थी तो आप 10 कर सकते हो। बट अगेन आप Amazon को ये भी कहते हो कि आप इसको डाउन भी कर सकते हो। अगर मेरी बिड 5 है तो आप इसको 2 रुपए, 1 रुपए, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए कहीं भी कर सकते हो। अगर मेरी बिड 5 है तो आप 0 से 5 में कहीं भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर नहीं खरीदेगा तो। और अगर आपको लगता है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा तो आप इस बिड को 100% तक बढ़ा सकते हो। अल्टीमेटली 0 से लेकर 10 रुपए के बीच में आप मेरी बिड कहीं भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है कस्टमर खरीदेगा तो आप 10 तक रख लो, बट 10 से ऊपर नहीं रखना। और अगर आपको लगता है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो आप उसको एज लो एज रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 1.25 रखो, चाहे 1.5 रखो। तो आप अल्टीमेटली आपने Amazon को एक बार दे दिया 0 से लेकर 10 रुपए तक। दूसरी होती है हमारी डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली। इसके अंदर क्या होता है कि मान के चलिए आपकी बिड 5 रुपए की है और आप यहाँ पे Amazon को ये कहते हैं कि आप मेरी बिड को बढ़ा नहीं सकते, मेरी बिड को कम कर सकते हो। मान लो अगर Amazon को लगता है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं तो Amazon 5 रुपए की बिड को 1 रुपए कर देगा, 8 रुपए कर देगा, यानी 98 कर देगा, 2 कर देगा, 2.5 कर देगा, बट 5 से ऊपर लेके जा ही नहीं सकता। मैक्सिमम इस 5 से नीचे ही होगा, 5 से ऊपर नहीं होगा। तीसरा होता है हमारा फिक्स बिड्स। अगर मैं यहाँ पे 5 रुपए का बिड दे रहा हूँ तो Amazon 5 से ऊपर खर्च नहीं कर सकता और 5 से कम भी नहीं कर सकता। मेरी बिड 5 रुपए की है, 5 रुपए के ऊपर ही कस्टमर क्लिक करेगा, इसके ऊपर ही स्पेंड करेगा, इसके ऊपर ही सेल आएगी, अगर आएगी तो 5 से ना ऊपर जाएगा ना 5 से कम जाएगा। तो ये होती है हमारी फिक्स बिड्स। देखो जनरली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ डायनामिक बिड्स डाउन ओनली या फिर डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। क्योंकि डाउन ओनली में क्या होता है कि इसके ऊपर खर्च होगा नहीं, और अप एंड डाउन में क्या होता है कि अगर Amazon को लगता है कि मेरा इससे ज्यादा खर्च करने पे सेल आ जाएगा तो Amazon कर देता है, और हमने देखा है कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आते भी हैं। अब बट ये रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे वो एक अलग कंडीशन है, वो मैं आपको आने वाली जो वीडियो सीरीज है इस अल्टीमेट मास्टर कोर्स की, उसमें आपको सब कुछ सिखा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम डाउन ओनली रखते हैं कि इससे ज्यादा Amazon खर्च नहीं कर सकता। इसके बाद आते हैं नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये आपको अभी अवॉइड करना है। इसके भी यूज केस है, कब हो गए वो भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आता है हमारा टारगेटिंग ग्रुप। देखो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है ऑटो। अगर आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग के लिए आपको टारगेटिंग ग्रुप सिलेक्ट करना है। सबसे पहले डिफॉल्ट नहीं रखना है, टारगेटिंग ग्रुप सिलेक्ट करना है। बट हमारा ऑटो कैंपेन क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑटो कैंपेन पे क्लिक करने के बाद कस्टमर कहाँ पे दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, सब कुछ मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता रखा है। नहीं देखी है तो हम हाईली रिकमेंडिंग वीडियो को जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अब यहाँ पे आएगा आपका क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट। ये चारों भी मैंने उस वीडियो में बताए थे कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। अगर आपको क्लोज मैच में 3 रखना आप 3 रख लो, लूज मैच में आपको 3 रखना है 3 रख लो। आई वुड सजेस्ट कि आप सब में सेम ही रख लो। क्लोज मैच में आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 6 कर सकते हो, लूज मैच में आप 5 कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट में आप 3 रख सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट में भी आप सेम यानी 3 रुपए ही रख सकते हो। अब अगेन डिपेंड करता है कि आपको क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, तो अपने हिसाब से आप अपनी बिड रख लो। हमने यहाँ पे 100 रुपए की बिड रखी है, 100 छोड़ो बल्कि 200 रुपए की बिड भी रखी है, और हमने 1 रुपए की बिड भी रखी है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे एड्स चलाने वाले हो, सारी कंडीशन उसके ऊपर आती है। तो अपने हिसाब से अपनी बिडिंग सिलेक्ट कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लो, अपना यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो। या तो यहाँ पे दिख रहा होगा, आप ऐसे नीचे जा जाके अपने सारे प्रोडक्ट को देख लो। बट अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे अपना एसाइन नंबर डाल दो, जो भी प्रोडक्ट का एसाइन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दो। एग्जाम्पल के लिए मेरा एसाइन है, जैसे यही एक प्रोडक्ट है, मैं इसी प्रोडक्ट का अगर जो भी आपका एसाइन होगा आप यहाँ पे पेस्ट कर देना, वो दिख जाएगा, एंटर मार देना। बट अभी मान के चलते हैं कि यही वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मुझे ऐड चलाना है,
तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर मेरा ऐड चलेगा। क्या चलेगा जी? इसके अंदर मेरी जो बिड है वो क्लोज की इतनी रहेगी, लूज मैच में इतनी रहेगी, सब्स्टिट्यूट में इतनी रहेगी और कॉम्प्लीमेंट्स में इतनी बिड रहने वाली है। बिडिंग स्ट्रेटेजी हम डाउन ओनली ले रहे हैं और हमारा दिन का बजट होगा कुछ 50 रुपए की। 50 रुपए से ऊपर अमेज़न मेरा स्पेंड नहीं करेगा। इसके बाद ऊपर चलते हैं, साइट्स अमेज़न, अमेज़न बिजनेस। अगर आप चाहते हो कि अमेज़न के रिटेल कस्टमर को आपका ऐड दिखे तो वहां पे सिलेक्ट करो। अगर आप चाहते हो कि अमेज़न के बिजनेस जहाँ पे बल्क ऑर्डर आए, मतलब उन लोगों को यहाँ पे ऐड दिखने वाला है जो आपके प्रोडक्ट को लेकर बल्क ऑर्डर करने वाले हैं, तो आप ये सिलेक्ट करो। अगर आप दोनों में ओपन हो तो नहीं हो पाएगा, आपको एक बार में एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अमेज़न पे भी करना है, अमेज़न बिजनेस पे भी करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 कैंपेन चलाओ। पहला चलाना अमेज़न पे, जहां पे सिर्फ अमेज़न को टारगेट करोगे। दूसरा होगा अमेज़न बिजनेस, जहां पे आप अमेज़न के अंदर लोग जो बल्क में ऑर्डर डालते हैं आप उनको टारगेट करोगे। उसके बाद अपना एड ग्रुप यहाँ पे डाल दो। फिलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरा कैंपेन नेम था मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करा, कॉपी करा, ऊपर गए, यहाँ पे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करा और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद जब आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, एड ग्रुप ठीक है, अच्छा अमेज़न या अमेज़न बिजनेस, फिलहाल के लिए मैं अमेज़न ले लेता हूँ। प्रोडक्ट सही सिलेक्ट हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको और भी प्रोडक्ट को इसके साथ चलाना है तो वो भी सिलेक्ट कर लो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और भी प्रोडक्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं एक ले रहा था, चलो मैं आपके लिए 3 ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ये सारे बिड हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है, डाउन ओनली सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने अपनी अभी के लिए टॉप ऑफ सर्च प्रोडक्ट पेज कुछ भी नहीं अपडेट करा है। प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है और यहाँ पे मेरा कैंपेन नेम आ गया, पोर्टफोलियो आ गया, डेट आ गई स्टार्टिंग की, एंड डेट मैंने अभी कुछ रखी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको 7 दिन के लिए चलाना है, डेट सिलेक्ट कर लो, बजट सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर दो। बट लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करने से पहले देखो यहाँ पे एक सेटिंग और है, चेंज योर बिड ऑन अ शेड्यूल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज बिड्स फॉर हाई ट्रैफिक डेज, मतलब जिन भी दिनों पे मेरा हाई ट्रैफिक होगा उस पे मेरा ज्यादा बिड्स ये बढ़ा देगा ऑटोमेटिकली। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको सिलेक्ट मत करो क्योंकि ये अपने आप से मन चाहे जो मर्जी करके आपका स्पेंड कर देगा और अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। एंड एडवर्टीजमेंट इज नथिंग बट एक्सपेंस, मतलब जो भी हम एड्स चला रहे हैं वो एक खर्चा ही है और कुछ नहीं है। तो हमें खर्चा उतना ही करना है जिससे हमारे घर में कुछ आए, हमें कुछ प्रॉफिट मिले, ये नहीं कि हमारे घर में ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको अनचेक करना है। अगर चेक करना है हाई ट्रैफिक डेज पे ऐड चलाना है हाई बिड के ऊपर तो इसको चेक कर दो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अनचेक करो और यहाँ पे अननेसेसरी ऐसे कुछ भी आंख बंद करके अपना पैसा बंद ना करो। सब कुछ चेक कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर बाद में लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना और आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ दिखेगा? देखो जो भी आपका पोर्टफोलियो था या तो वहां दिख जाएगा, वहां पे दिखेगा। साथ में आपका जब कैंपेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाहर भी आपको कैंपेन दिख जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका कैंपेन चल रहा है। ठीक है, अभी लोड हो रहा है बट यहाँ पे आपका कैंपेन जैसे बाकी कैंपेन है तो यहीं पे आपका कैंपेन दिख जाएगा। कुछ 2 मिनट 3 मिनट ये लेगा, हद लेगा तो, और उसके बाद देख लेना आपको आपका कैंपेन दिख जाएगा। अब देखो ऑटो कैंपेन हमने चला दिया, अब हमें चलाना है अपना मैनुअल कैंपेन। कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम है, सब कुछ ही सेम है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, अपना जो एड ग्रुप नेम है वो चेंज कर दो यहाँ पे। ठीक है, अमेज़न है तो अमेज़न रहने दो, सेम प्रोडक्ट है या कोई और प्रोडक्ट है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग की जगह आपको बस अपनी मैनुअल टारगेटिंग को सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं 2, कीवर्ड या प्रोडक्ट टारगेटिंग। दोनों क्या होती है, अगेन लास्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है, जाके देख लो। अब यहाँ पे आते हैं ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट, कौन से मैच टाइप पे आपको अपना एड चलाना है, ये सभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जाके देख लेना। अब मान के चलता है कि हमें यहाँ पे तीनों मैच टाइप पे अपना ऐड चलाना है, तो जो भी आपके कीवर्ड्स है आप एंटर लिस्ट पे जाओ और यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल दो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से हेयर स्प्रे और ऐड कीवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आगे ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट। अब अपने हिसाब से अपनी यहाँ पे बिड डाल दो जो भी आपकी समझ में आती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि 84 रुपीज का पे बिड आ गया, 95 इन्होंने अपने आप अपने मन से सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये जो सजेस्टेड बिड थी ना, जो अमेज़न सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे भाई आप इतनी बिड रखो, बट देखो 84 रुपीज का बिड, आप समझ रहे हो, एक कस्टमर ने क्लिक कर दिया तो 84 रुपीज आपके गए। 84 रुपीज, अगर मान लो आपका 300 रुपए का प्रोडक्ट है और अगर यहाँ पे कस्टमर ने 4 क्लिक करे 84 रुपीज के साथ थे तो 320 रुपए तो एड में चले गए। 300 का प्रोडक्ट है, अगर 320 रुपए मैं यहाँ पे एड्स में बर्न करूंगा तो उसके बाद जो अमेज़न की कमीशन है, अगर चलो मान के चलो 4 क्लिक, मैं कहता हूँ कि 80 रुपए के बिड के ऊपर 4 क्लिक यानी 80 मल्टीप्लाई बाय 4, 320 रुपए मैंने एड में दे दिए। 300 का प्रोडक्ट है, पहली बात तो 20 रुपए की लॉस में हूँ। दूसरा, अगर बिक भी गया तो जो अमेज़न की कमीशन है, शिपिंग है, क्लोजिंग है, वो खर्चे अलग। बाय चांस वो ऑर्डर मेरा रिटर्न आ गया तो वो रिटर्न का पैसा गया अलग। उसके बाद जो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 300 का मैं बेच रहा हूँ बट मेरे घर के भी तो कुछ खर्चे लगे होंगे ना, जिसमें मैंने खरीदा होगा सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से,
वो भी गया। 4 तो ये है, प्लस आपकी खुद की सैलरी जो आपकी बिजनेस से आपको विड्रॉ करनी है, स्टाफ की सैलरी, ठीक है, आपका जो वेयर हाउस का खर्चा होगा वो, बिजली पानी सब मिला लोगे तो आपको क्या कमाओगे। तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना बेड रखना है यहाँ पे, ठीक है। जितना बेड रखना है उतने बेड के हिसाब से अपना यहाँ पे सिलेक्ट करो। अब आपको कितना बेड रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, ये सब मैं आपको आने वाले जो हमारी लर्निंग की सीरीज है ई-कॉमर्स मास्टर कोर्स की, सब कुछ मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा बिल्कुल तरीके से। तो अपने हिसाब से यहाँ बेड रख दो। प्लस यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके रखता है कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक अपने आप ही कीवर्ड ढूंढेगा। तो देखो ये आपके ऊपर है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजी। अगर आपको लगता है कि Amazon को कंट्रोल देना है तो Amazon कीवर्ड ढूंढे, आपका अपने आप वहां पे ऐड चलाए, आप वो कर सकते हो। आपको चाहते हो कि कंट्रोल मेरे पास रहे कि भाई मैं जिन कीवर्ड पे चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं पे ऐड चलाए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट किस कीवर्ड पे कन्वर्ट करेगा, कौन से कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा रिलेटेड है। अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है तो आप इसको क्रॉस कर दो। अगर आपको कंट्रोल थोड़ा बहुत Amazon के हाथ में देना है तो आप इसको रहने दो। अल्टीमेटली सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद बेडिंग वेडिंग सिलेक्ट कर लो। और एक और चीज देखो, यहाँ पे दिखा भी है कि अगर 84 रुपीज का बेड है, 50 रुपए का तो बजट है, जैसे मैं नीचे दिखाता हूँ, हमारा बजट ही 50 रुपए है, तो यहाँ पे एरर आ गया तो परेशान मत होना। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है बेड शुडंट बी मोर देन द डेली बजट। भाई आपका बजट ही 50 रुपए है, आप Amazon को कह रहे हो कि मैं 50 रुपए से ऊपर खर्च नहीं करूंगा, तो 84 रुपीज का बेड रखोगे कैसे? जब आप Amazon को 50 रुपए से ऊपर खर्च करने देना ही नहीं चाहते तो आप 84 रुपीज का बेड कैसे रख रहे हो? तो ये चीज है, तो अपना बेड उतना रखो जो आपके बजट से कम हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ 49, एरर हट जाएगा। देखो मैं यहाँ पे 49 रख देता हूँ, सेव करता हूँ, ये देखो एरर हट गया। ठीक है, एरर क्यों उठा? क्योंकि अब हमारा जो बेड है वो बजट से कम है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है सारा का सारा खेल इसका। इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, मैंने यहाँ पे डाउन सिलेक्ट करा हुआ है, डाउन ओनली, कि मतलब जो मेरा बेड होगा उससे ज्यादा Amazon खर्च नहीं कर सकता, तो मैंने डाउन ओनली सिलेक्ट करा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि अप एंड डाउन, अब अगर आप चाहते हो कि आपको अप एंड डाउन रखना है, आप चाहते हो कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदे, चाहे भले ही मेरे बेड से मुझे डबल पैसा खर्च करना पड़े, बट कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदे, तो आप ये सिलेक्ट कर लो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इससे ऊपर तो खर्च करने देना नहीं चाहता, मेरा बेड है 10 रुपए, 10 से ऊपर मैं खर्च नहीं करूंगा, तो आप यहाँ पे डाउन ओनली सिलेक्ट कर लो। कॉल इज योर्स। ठीक है, तो आप देख लो अपने हिसाब से। प्लेसमेंट बताई थी जो ऑटो में, टॉप ऑफ सर्च, रेस्ट ऑफ सर्च, प्रोडक्ट पेज, जो भी आपको जितनी बेड रखनी है, आप चाहते हो टॉप ऑफ सर्च पे ऐड दिखे तो यहाँ पे बढ़ा दो। आप चाहते हो कि टॉप ऑफ सर्च नहीं भाई मेरा रेस्ट ऑफ सर्च पे मेरा ऐड दिखे, तो वो कर लो। आप चाहते हो कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपका ऐड दिखे, तो वो कर लो। अल्टीमेटली आपके हाथ में है कि आपको एड्स कैसे चलाने हैं। इसके बाद कैंपेन नेम जो भी था, देखो ये कैंपेन नेम वही है ऑटो वाला, और ये चलेगा नहीं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी चला दी है, और सेम कैंपेन नेम से 2 कैंपेन नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल ऑटो था, आप यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग के लिए एम्प्टी कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम सेम ही कैंपेन की तरह से सब कुछ सेम डिटेल हमने सिलेक्ट कर रखी है। अगर आप चाहते हो कि ऑटो नहीं मुझे मैनुअल चलाना, आप एम्प्टी कर लो, कैंपेन नेम में थोड़ा बहुत चेंज कर लो। सेम गोज विद ऑटो कैंपेन। अगर आपने ऑटो कैंपेन में भी चेंज नहीं करा है, क्योंकि पहले वाला जो कैंपेन नेम था, एड ग्रुप नेम था, हमने सेम वही रखा हुआ था, तो अगर आप चाहते हो कि आपको कैंपेन चलाना है और पहले वाला ऑटो चला दिया है, तो आपको कैंपेन नेम में थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि कैंपेन नेम और एड ग्रुप नेम सेम नहीं हो सकता एग्जिस्टिंग कैंपेन का। एग्जांपल के लिए हमारा कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है कैंपेन 1, तो जब हम दूसरा कैंपेन चलाएंगे उसका नाम भी हम कैंपेन 1 नहीं रख सकते। पेज में गैप दो, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट 2 कैंपेन का नाम एग्जैक्ट एक जैसा नहीं हो सकता, 2 एड ग्रुप का नेम एक जैसा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत चेंज उसमें जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अपने कैंपेन नेम में थोड़ा बहुत चेंज कर लो जो भी आपको करना है। उसके बाद पोर्टफोलियो जो आपने सिलेक्ट कर रखा था वो रख लो, कोई और पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है वो कर लो। अगर आपको पोर्टफोलियो सिलेक्ट ही नहीं करना तो नो पोर्टफोलियो पे क्लिक कर दो, पोर्टफोलियो सिलेक्ट जो था वो हट जाएगा। कब से कब तक चलाना है, डेट सिलेक्ट कर लो, बजट चेंज कर दो और लॉन्च कर दो, और इस तरह से आपका मैनुअल कैंपेन भी चल जाएगा। अगेन एक और चीज, इंक्रीज बिड्स फॉर हाई ट्रैफिक डेज, आई वुड रिकमेंड इसको ऑफ रखना। आपको रखना है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन टेस्टिंग का गेम है, टेस्टिंग करना चाहते हो टेस्ट करके देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो की ऑटो कैंपेन, मैनुअल कैंपेन, स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर हमें कैसे चलाने हैं। अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीज आपको लगा होगा कि थोड़ा सा ऊपर निकल गई, मतलब समझ ही नहीं आई कि ऑटो क्या होता है, मैनुअल क्या होता है। ठीक है, क्लोज लूप सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, उसके बाद हमारे जो मैनुअल कैंपेन है उसमें ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी भाई वीडियो में बता रखा है। लास्ट वीडियो में सब कुछ सिखा रखा है, जाके देख लेना। और ये था हमारा वीडियो स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कैंपेन हमें कैसे चलाने हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको और चीज सिखाऊंगा कि स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन क्या होते हैं, कैसे चलाते हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले के कैंपेन क्या होते हैं। और ये बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, आई एम टेलिंग यू, ये अल्टीमेट ई कॉमर्स मास्टर कोर्स होने वाला है, एंड आई एम गिविंग यू दिस कंप्लीट टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। रिसर्च से लेकर, लिस्टिंग से लेकर,
ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर कैसे एड चलाने हैं, कैसे कूपन चलाने हैं, कैसे प्रमोशन देना है, कैसे डिस्काउंट देना है, सब कुछ मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ 1 to 1। एक एक चीज मैंने आपको इन डिटेल सिखाई है। इन कंप्लीट वीडियो का लिंक मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूं। अगर आपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, इस मास्टर कोर्स को आपने मिस कर दिया है, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जाके देख लो। बाकी ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके बताओ कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी क्वेरी, आपके सवाल, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाऊं। बाकी लाइक करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे 2 वीडियो लगा रहा हूँ। दोनों वीडियो बहुत काम की होने वाली है। मेक श्योर देखे बिना मत जाना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगले थर्सडे शार्प 9 बजे यूट्यूब के ऊपर ई कॉमर्स मास्टर कोर्स की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।